जहां एक और भारतीय संस्कृति की भावना एवं परंपरा से ओतप्रोत भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य भारतीय संस्कृति की प्राचीनता एवं विभिन्नता का परिचय दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति को नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पूरा सांस्कृतिक प्रोग्राम भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का संगम दिखाई दे रहा था। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रार्थना एवं दीपक प्रज्वलित करके की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर स्मिता सहस्त्रबुद्धे एवं सम्मानीय अतिथि के रूप में श्रीमती नीतू माथुर उपस्थित रही। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर स्मिता का स्वागत डॉक्टर हरिओम अवस्थी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया एवं सम्मानीय अतिथि श्रीमती नीतू माथुर का स्वागत डॉक्टर के यादव द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर निशांत जोशी ने कहा कि संस्थान सदैव ही छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहा है और इसी उद्देश्य को पूर्ण करने में संस्थान का वार्षिक महोत्सव स्पंदन प्रतिवर्ष प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर के द्वारा आयोजित किया जाता है। स्पंदन का आयोजन इसके अर्थ हृदय की धड़कन के अनुरूप ही विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन एवं उनमें छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से प्रेस्टीज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर द्वारा किया जाता है। इस उत्सव के दौरान समूचा माहौल आनंदमय एवं स्फूर्तिदायक बन जाता है। डॉक्टर तारिका सिंह, डेप्यूटी डायरेक्टर, प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि इस सांस्कृतिक संध्या के सभी कार्यक्रमों एवं गत 4 दिनों से चल रही विभिन्न स्पर्धाओं के आयोजन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने जिस प्रकार टीम भावना का परिचय देकर आपसी समन्वय के साथ आज स्पंदन 2024 के समापन को एक सफल एवं अविस्मरणीय पल के रूप में प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर की स्मारिका में शामिल कर दिया है, जो सदैव ही सराहा जाता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक समन्वयिका मिस कविता राणा ने अपनी प्रारंभिक उद्बोधन में कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा सभी अतिथिगणों के सामने रखी। उन्होंने जानकारी दी कि आज की सांस्कृतिक संध्या में गणेश वंदना, भांगड़ा, गरबा वहीं पाश्चात्य संस्कृति की परिचायक नृत्य शैलियों जैसे बॉलीवुड, फ्री स्टाइल एवं साल्सा डांस प्रस्तुत हुए। 10 से अधिक रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें 10 नृत्य प्रस्तुतियां प्रमुख रही। इसी कड़ी में 3 ब्रांड एम्बेसडर राउंड भी आयोजित किए गए, जिनमें इंडियन, स्पोर्ट्स एवं वेस्टर्न परिधानों को पहनकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैंप वॉक किया। इस सांस्कृतिक संध्या में महाविद्यालय के लगभग 350 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रस्तुतियां दी। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को, जिसने अपने इस सुंदर कार्यक्रम का मुझे पार्ट बनाया और मुझे गेस्ट बनाया। और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा संस्थान है जो बच्चों को न सिर्फ अच्छी शिक्षा दे रहा है बल्कि आगे उनको आगे कैसे कैरियर बनाना है इसके लिए गाइडेंस भी कर रहा है और कल्चर और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी आगे है। तो मैं बच्चों को और पूरे प्रेस्टीज मैनेजमेंट के स्टाफ को सबको शुभकामनाएं देती हूँ इस अवसर पर। और ये और संस्थान और उनके बच्चे प्रगति करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। ग्वालियर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है प्रेस्टीज जैसे, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ही कराता है। तो जो संस्थान है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सारे संस्थान और भी होंगे जो क्योंकि हमेशा संस्थान में एक पार्ट तो होता ही है कल्चरल प्रोग्राम का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का। तो मुझे लगता है सभी लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग इसको नहीं देख पाए हैं या नहीं पार्ट कर पाए हैं, लेकिन सभी से मेरे को यही कहना है कि उनके कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो भी प्रतिभाएं हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो डांसिंग, पेंटिंग हो, गायन हो या और भी किसी तरह की प्रतिभा हो, तो उसको आगे लाने के लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना चाहिए। युवा जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा जनरेशन को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वर्तमान में भौतिकतावादी युग है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। पैसे के पीछे भाग रहा है व्यक्ति, सोशल मीडिया के पीछे भाग रहा है, एक अच्छे फ़ोन का ही इतना हो जाता है कि भाई मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही फ़ोन होना चाहिए। तो इस भौतिकतावादी युग
से प्रभावित ना हो, पहले अपनी शिक्षा पूरी करें और जब वो देखिए, मुख्य उद्देश्य तो ये हमारा वार्षिक छात्र सम्मेलन है और इसमें संस्था के छात्र छात्राएं वेरियस पैशन एंड हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे सिलेबस से भी लिंक्ड है। हमारे सिलेबस के अंदर स्टूडेंट को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना भी एक हमारा मुख्य उद्देश्य है और ये इवेंट उसको लिए हमारे को एक प्लेटफॉर्म देता है, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है। आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक और हमारे अपने संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए भी ये इवेंट प्लेटफॉर्म देता है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं जो रिलेटेड टू कल्चर है वो हर जगह आयोजित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमें हमारे कल्चर को, हमारे आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। ये एक सैद्धांतिक रूप से हर संस्था के लिए ये ज़रूरी है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हुए भी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम आपके द्वारा कराना अपने आप में ये कहीं मान्यता की श्रेणी में नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। ये तो हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और हम सक्सेसफुली इन तरीके के प्रोग्राम्स को कर पाते हैं और शहर का, मीडिया बंधुओं का, सबका हमेशा हमें सपोर्ट रहा है। अंततः ग्वालियर के या ये कहें कि मध्य प्रदेश के ऐसे इंस्टीट्यूट जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजन नहीं कर पाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा संदेश केवल एक ही है, अपने छात्र छात्राओं को, प्रदेश के बेटी बेटियों को हमें एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभा को व्यापक तौर के ऊपर लोगों को दिखा सके। यही बच्चे फ्यूचर के हो सकता है कि आने वाले जेमस्टोन्स हों।